गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पेज 38 तक देखेंगे। लैनवल का स्टैंडर्ड 1 का मैथ है। ठीक है, तो देखो मोर एडिशन सम्स यहाँ पे दिया है, मोर एडिशन सम्स। तो और कैसे हम ऐड कर सकते हैं देखेंगे अभी। लेट्स मेक नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, 2 नंबर को देखेंगे कि कितना कितना नंबर हम ऐड करके 2 बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है 2 प्लस डैश, तो 2 तो ऑलरेडी है, उसमें हम कैसे क्या मिलाएंगे तो 2 होगा, तो 0 मिलाएंगे तो कुछ वही वैल्यू रहेगा, तो 0। ऐसे ही 1 यहाँ पे दिया गया है, देखो यहाँ पे दिया गया है 1 और यहाँ पे डैश पूछा है, तो आपको क्या करना है कि 1 के बाद अपने फिंगर्स निकाल के काउंट करना है 2 आने तक। 1 के बाद 2, तो एक उंगली निकाला तो 2 हो गया, तो या डैश में होगा 2। ऐसे ही लेट्स मेक नंबर 3। तो 3 तो दे दिया है पहले से, तो उसको याद रखना है। उसके बाद कितना मिलाएंगे तो 3 आएगा, तो 0 मिलाएंगे तो 3 आएगा, तो यहाँ पे दे दिया है। उसके बाद 1 प्लस डैश, 1 के बाद काउंट करेंगे 2 3, तो 2 फिंगर्स आ गए, तो आंसर होगा 2। ऐसे ही 2 दे दिया गया है और 3, तो एक फिंगर निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही लेट्स मेक नंबर 4। 4 दिया है, 4 में क्या पूछा है, 4 के बाद हम ऐसे ही काउंट करेंगे। 4 के बाद हमारा आएगा 4, कितना ऐड करेंगे तो 4 होगा 0। ऐसे ही 3 याद रहा, 3 के बाद 4, तो 1 फिंगर 1। तो 2 के बाद 3 4, तो 2 फिंगर्स। उसके बाद 1 के बाद 2 3 4, तो 3 फिंगर्स। तो ये वाला ऐसे दे दिया है यहाँ पे। तो ऐसे ही हमको यहाँ पे फिलअप करना है। देखो, तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है राइट ए डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ नंबर 5। तो हमको 5 बनाना है, तो 0 प्लस डैश दिया है, मैंने तो आंसर लिख लिया है, तो आपको भी लिखना है आंसर। तो 0 प्लस कितना, 0 के बाद काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो कितने फिंगर्स आ गए, 5 फिंगर्स आ गए, तो आंसर है 5। तो 2 के बाद काउंट करना है 5 आने तक, 3 4 5, तो 3 आ गया आंसर, तो यहाँ पे होगा 3। ऐसे ही 4 के बाद काउंट करना है 5, तो आंसर आ गया 1। तो ऐसे ही हमको ये वाला भी करना है। 3 के बाद काउंट किया 4 5, तो यहाँ पे 2 काउंट 2 होगा। ऐसे ही 5 का होगा, ऐसे ही 1 का होगा। ठीक है, ऐसे आपको करना है 2। तो ऐसे ही देखो नंबर यहाँ पे पूछा है नंबर 7। तो 7 का क्या पूछा है, 7 के कितना ऐड करेंगे तो 7 आएगा, तो 0। ऐसे ही 0 में कितना ऐड करेंगे तो 7 आएगा, 7। ऐसे ही 6 के बाद काउंट करेंगे 7 1। ऐसे ही 4 प्लस 3 7, 2 प्लस 5 7, 3 प्लस 4 7 एंड 5 प्लस 4 7। ऐसे ही हम ऐड करते चलेंगे। ठीक है, अभी देखो सब्ट्रैक्शन यूजिंग रियल ऑब्जेक्ट एंड पिक्चर्स। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे। माइनस साइन, ये साइन आपको याद रखना है, ये वाला है माइनस साइन, इसको आपको याद रखना है। हमेशा सब्ट्रैक्ट करते वक्त इस साइन को ध्यान में रखना है। ठीक है, आउट ऑफ 5 टोमाटोज टेक अवे 2 टोमाटोज एंड 3 टोमाटोज आर लेफ्ट। ये वाला दे दिया है। आउट ऑफ मतलब हमेशा टोटल कितना है ये पूछ रहा है। यहाँ पे टोटल कितने हैं, 5 है। टेक अवे 2, जो बॉक्स में दिया है वो 2 है, 2 टमाटोज को वो ले गए, तो हमारे पास कितने टमाटर्स रह गए, 1 2 3, तो 3 आंसर होगा 3। ठीक है, ऐसे ही ये आउट ऑफ, तो ऐसे ही देखो ये वाला आउट ऑफ 8 आइसक्रीम्स कितने ले गए, टेक अवे 4 आइसक्रीम्स, तो 4 ले गए, तो हमारे पास कितना रह जाएगा, 1 2 3 4, तो हमारे पास 4 आइसक्रीम रह जाएगा। ठीक है, ये वाला हो गया 38 पेज। अब निकालो 39 पेज। 39 पेज में क्या दिया है, ऐसे ही दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स। आउट ऑफ मतलब हमेशा टोटल कितना है, यहाँ पे कितने कप्स प्लेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो आउट ऑफ 6 कप प्लेट्स टेक अवे 3 को बॉक्स किया है ना, तो 3 ले गए, तो कितने रह गए, 3 के बाद हम काउंट करेंगे 4 5 6, तो 3 फिंगर्स निकले, तो 3 होगा आंसर। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे या फिर 6 से -3 करेंगे तो आंसर आएगा 3। ऐसे ही मैंगोज़ कितने हैं, 6, उसमें से 2 मैंगो ले गए, तो कितने रह गए, 6 - 2 = 4, तो 6 फिंगर्स निकाला, उनमें से 2 फिंगर को हमने क्लोज कर लिया, जितने फिंगर्स रह गए उतने फिंगर्स लिख लिया। ठीक है, सब्ट्रैक्शन यूजिंग सिंबल। अभी हम सिंबल यूज करके सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो हॉरिजॉन्टल सब्ट्रैक्शन, मैंने बोला था पहले से, हॉरिजॉन्टल मतलब जो सब्ट्रैक्शन ऐसे लाइन में लिखा जाता है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। जो सब्ट्रैक्शन ऐसे ऊपर से लेके नीचे तक, अप से लेके डाउन तक लिखा जाता है, उसको हम वर्टिकल बोलते हैं। ठीक है,
तो पहला 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4, ये वाला दे दिया है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे अभी, लेस देन, ये वाले कुछ टर्म्स हम याद रखेंगे। कौन से टर्म्स? देर आर सम मोर टर्म्स फॉर सब्ट्रैक्शन। अगर लेस देन दिया होगा तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे कि 1 लेस देन 4 मतलब 4 से 1 कम, 4 से कम मतलब 4 से 1 माइनस, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है, ये वाला। ऐसे ही 2 लेस देन 6 तो 6 से 2 कम, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। ये फैक्ट फाइल आपको याद रखना है। इफ़ जीरो इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी नंबर द आंसर इज नंबर इज सेल्फ। अगर जीरो से हम कुछ भी माइनस करेंगे तो वही आंसर आएगा। जैसे कि 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2, जैसे कि हमने एडिशन में भी किया था, जीरो के साथ जो भी ऐड किया वही नंबर आएगा। ऐसे ही डिफरेंस बिटवीन अगर पूछा होगा, अगर एक पूछा होगा राइट द डिफरेंस बिटवीन 6 एंड 5, 6 एंड 5 में से आपको माइनस करना है। 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। डिफरेंस बिटवीन 7 एंड 2, 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। ऐसे आपको डिफरेंस में भी लिखना है, ठीक है। अभी देखो और एक टर्म आया, टेक अवे। टेक अवे मतलब ले जाना। टेक अवे 4 फ्रॉम 6, 6 में से 4 को ले जाना, इसको बोलते हैं 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। तो इसको भी हम माइनस करेंगे। ऐसे ही टेक अवे 3 फ्रॉम 9, 9 से 3 को ले जाना मतलब 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। तो ऐसे ही एक दिया है आपको, आपका एक टास्क, आपको ये क्विक चेक करना है। मैंने इसको कर लिया है, आप लोग चाहे तो यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। वर्टिकल एडिशन आ गया, मैंने बोला था ना ऊपर से लेकर नीचे तक लिखना। ये वाला है हॉरिजॉन्टल और ये वाला है वर्टिकल, ठीक है, अप से लेकर डाउन तक। पहले अप में बड़ा नंबर होगा, नीचे छोटा नंबर होगा और फिर आंसर आएगा, ठीक है। ये वाला आपको करना है। तो 5 माइनस 3 दे दिया है, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। ये वाले तो आपको आते हैं। तो देखो अभी सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग वन इज़ डन फॉर यू, ये वाला भी मैंने कर लिया है। अगर आपको करना है तो आपको वीडियो को पॉज करके आप इसको देख के लिख सकते हो, ठीक है। देन देर आर 7 टॉयज़ बिटवीन टीना एंड अनी, ठीक है, ये वाला मैं पढ़ रहा हूँ। देर आर 7 टॉयज़ बिटवीन टीना एंड अनी। टीना हैज़ 5 टॉयज़, हाउ मेनी टॉयज़ डज अनी हैव? तो टीना के पास सब टीना एंड अनी दोनों को मिला के यहाँ पे 7 टॉयज़ था। अगर टीना के पास 5 टॉयज़ था तो अनी के पास कितना था? तो हमको क्या करना है, टोटल टॉयज़ को यहाँ पे लिखा है उसने, कितना था 7। उसके बाद टीना के पास कितने थे? 5 थे। तो और कितने रह गए? 5 के बाद काउंट करेंगे 7 आने तक, 6 7 तो 2। तो अनी के पास 2 टॉयज़ थे, ठीक है। या फिर हम 7 माइनस 5 भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो, जीरो को समझेंगे। देखो 4 कैप्स दिया है ना, उसमें 0 कैप्स मतलब कुछ कैप्स नहीं, तो आंसर कितना आया? 4 कैप्स ही आया। वैसे ही 6 बॉल्स था, उसमें से 4 कैप्स में 0 कैप ऐड किया तो वही 4 कैप ही रहा। वैसे ही 6 बॉल्स में से हमने 0 बॉल्स माइनस किया तो कितने बॉल्स रहे? 6। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, आपके पास 4 कैप्स थे, मैंने आपको 0 कैप्स दिया तो आपके पास टोटल कितने कैप्स हो गए? तो 0 मतलब तो कुछ नहीं, तो जितने कैप्स थे उतना ही रहे। ऐसे ही आपके पास 6 बॉल्स था, मैंने आपसे 0 बॉल्स ले लिया तो आपके पास कितने बॉल्स रह गए? तो जितना था, मैं 0 मतलब कुछ नहीं, मैंने आपसे कुछ नहीं लिया तो आपके पास जितने बॉल्स थे उतने ही रह गए, ठीक है। देखो ये वाला 0 को कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, ठीक है, थ्रू द सब्ट्रैक्शन पैटर्न, ठीक है। तो देखो ये वाला देखो, द ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट इन्वेंटेड द कंसेप्ट ऑफ जीरो। इस आर्यभट्ट का पिक्चर आपके बुक में फ्रंट में है ना, बुक के फ्रंट में है मैथ का, देखो आर्यभट्ट का पिक्चर है वहाँ पे, ठीक है। बुक इंडिया के बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, ठीक है, जिन्होंने जीरो को पहले इन्वेंट किया था। तो देखो अनुज अर्जुन बॉट 4 बैलून्स फ्रॉम द मार्केट। अर्जुन तो था वो मार्केट से 4 बलून लाया। 1 balloon flew away, he is left 3 balloons। गुट्टे एक बलून क्या हुआ, उसके हाथ से उड़ गया तो उसके पास अभी 3 बलून्स रह गया। और एक बलून उड़ गया, उसके पास 2 बलून्स हो गए, ठीक है। और एक उड़ गया, उसके पास 1 बलून हो गए, और सब वो भी उड़ गया, लास्ट बलून भी उड़ गया, उसके पास 0 बलून्स रह गए, ठीक है। तो ये है जीरो। तो ये एक छोटा सा पोएम है जीरो के बारे में। देखो जीरो रो रहा था, क्या बोल रहा था जीरो? जीरो रो के क्या बोल रहा था? आई हैव नो वैल्यूज़, मेरा कोई वैल्यू नहीं है,
तो जो बाकी नंबर थे जो कि 1 से लेके 9 तक, ये वाले नंबर क्या बोले, डियर मिस्टर जीरो, यू आर ग्रेटेस्ट हीरो, योर वैल्यू इज मैजेस्टिक, योर मैथ यू आर फैंटास्टिक। तो आप ही मिस्टर जीरो, आप हो रियल हीरो, आप हीरो हो, क्यों, आपका वैल्यू जो है ना वो मैजिक है, और मैथ में आप हो फंटास्टिक। ठीक है, ये बोल रहा है। क्यों, क्योंकि क्योंकि यू कैन इंक्रीज आवर वैल्यूज़ बाय जॉइनिंग अस ऑन राइट। अगर तुम हमारे पास में जॉइंट हो जाओ तो तुम हमारे वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हो। जैसे कि 1 था, 1 के राइट साइड में 0 आ गया तो उसका वैल्यू बढ़ गया ना, 10 हो गया। 10 बड़ा है, 1 बड़ा है या 10 बड़ा है, 10 बड़ा है। ऐसे ही सभी नंबर्स के पास। तो 0 खुश हो गया, वो बोला वाओ आई एम द बेस्ट, तो मैं ही बेस्ट हूँ। ऐसे ही देखो, मेंटल मैथ दिया है, रिबन दिया है, तो इसको सॉर्ट आउट करेंगे। हमको पता है कि जो भी नंबर आफ्टर नंबर्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे उसके पहले वाले नंबर से तो हमेशा 1 ही आएगा। जैसे कि 6 7 दो नंबर्स है ना, तो 7 - 6 इज इक्वल टू 1। ऐसे ही 5 - 4 इज इक्वल टू 1, 3 - 2 इज इक्वल टू 1। ऐसे ही 9 - 8 इज इक्वल टू 1 आएगा, 8 - 7 इज इक्वल टू 1 आएगा। तो ये वाला हमको अपने आप करना है। ठीक है, ठीक है। अभी हम देखेंगे ये वाला प्रैक्टिस के लिए, ये वाला आपको खुद करना है। होम टास्क है ये आपका। मैंने तो आंसर लिख लिया है, अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे रेफ़र कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। ठीक है। अब हम चलेंगे लास्ट पेज में, पेज नंबर 45। यहाँ पे क्या बोला है देखो, पहले तो लाइफ स्किल बोला है। क्या बोला है लाइफ स्किल, देखो ऑलवेज पार्टिसिपेट इन ग्रुप एक्टिविटी। हमेशा आपको ग्रुप एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है। टू लिसन अदर्स एंड वेट फॉर योर टर्न। अदर के लिए मतलब कोई बोल रहा होता है तो आपको वेट करना है, और आपके नंबर आने तक आपको वेट करना है। ठीक है, और चिल्ला के ऐसे मैं बोलूँगा ऐसे नहीं चिल्लाना है। ठीक है। उसके बाद देखो ये वाला क्या बोला है, सॉल्व द सम, लुक केयरफुली, आंसर एंड कलर द पिक्चर अकॉर्डिंग टू द गिवन कोड्स। तो कोड के अनुसार आपको कलर करना है। क्या कोड है देखो, ये जितने भी कलर आपको दिए हैं, अगर 6 + 2 इसका आंसर अगर 8 आया तो 8 का जो भी कोड का कलर है उस कलर इस पेड़ को आपको करना है। ठीक है, 6 + 1 7, 7 है तो 7 में इसको आपको वो कलर करना है। ठीक है, जो भी है वो कलर करना है। यहाँ पे सबको ऐड करना है, जिसका आंसर जो आएगा उसका अनुसार आपको वो कलर करना है। ठीक है, ऐसे ही आपको ये वाला ट्री करना है, ये वाला करना है, कैट को करना है, फ्लावर्स करने हैं, ये ग्रास करने हैं, ये क्लाउड्स करने हैं, ये सन करने हैं, सबको आपको कलर करना है। ठीक है, तो ठीक है, तो ये वाले आप लोग घर में अपने आप करोगे। तो थैंक यू।